Hello everyone, today we are going to discuss about myocardial infarction. So here we can discuss about definition, type of infarct and epidemiology, etiology, pathophysiology, clinical manifestation, diagnostic evaluation and management. Got it? So let's begin. First, we have the introduction. So, what is myocardial infarction? MI is defined as the disease condition which is caused by reduced blood flow in a coronary artery due to atherosclerosis and occlusion of an artery by an embolus or thrombus. Okay, so myocardial infarction क्या है? Myocardial infarction MI is defined as a disease. It is defined as a disease condition which is caused by reduced blood flow. Okay, so MI is defined as a disease. It is defined as a disease condition which is caused by reduced blood flow, which is caused by reduced blood flow in a coronary artery due to atherosclerosis and occlusion of an artery by an embolus or the thrombus. Okay, so MI मीन्स क्या होता है आपका? MI इज डिफाइंड एज अ डिसीज कंडीशन. देखिए आपकी डिसीज कंडीशन होती है जिसमें आपका रिड्यूस ब्लड फ्लो, आपके ब्लड फ्लो में क्या होना है? आपका ब्लड फ्लो का आपका रिड्यूस होना इन अ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू, अब ये किस वजह से हो सकता है? कोरोनरी आर्टरीज में आपका ब्लड फ्लो का रिड्यूस होना. अब जो रिड्यूस है वो किस रीजन से हो सकता है? रिड्यूस आपका जो होना ड्यू टू आपका आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है एंड ओकल्सन ऑफ द आर्टरीज में आपका ओकल्सन होना उसकी वजह से हो सकता है, बाय एन एम्बुलस और थ्रोम्बस की वजह से आपको हो सकता है. MI or attack is the irreversible damage of the myocardial tissue caused by prolonged ischemia and hypoxia. MI or heart attack is the irreversible damage. It is a irreversible damage of myocardial tissue caused by an prolonged ischemia and the hypoxia. Okay, so MI or heart attack is the irreversible damage. It is attack. It is a heart attack or irreversible damage of myocardial tissue caused by prolonged ischemia and the hypoxia. It is caused by the prolonged ischemia and the hypoxia. Here is the heart attack. This is the blockage of arteries like that. मायोकार्डियल जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज उसमें आपका प्लेक का फॉर्मेशन हो जाना, वहां पर आपका आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाना, ओवर आपका कोलेस्ट्रॉल का वहां पर आपका एक्यूमुलेशन हो जाना. राइट. सो टाइप्स इसके कौन कौन से हैं? आपका टाइप ऑफ द इनफ्रैक्ट. इनकेस यदि हम टाइप की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिक रीजन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन्वॉल्व. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल रीजन के अकॉर्डिंग आपका है एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेप्टल, सर्कमफ्रेंशियल एंड कॉम्बिनेशन. ओके, सो इधर इट इज द एंटीरियर हो सकता है, पोस्टीरियर हो सकता है, लेटरल हो सकती है, सेप्टल हो सकता है जो कि आपका डिवीजन होता है, एंड सर्कमफ्रेंशियल हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो सकती है इसमें आपका एंट्रो लेटरल हो सकती है, पोस्ट लेटरल हो सकती है एंड एंट्रो सेप्टल आपका हो सकता है. अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल इन्वॉल्व, इसमें आपका इन्वॉल्व होता है फर्स्ट आपका ट्रांसम्यूरल में आपका क्या होता है? फुल आपका थिकनेस होना. लेमिनर में आपका सब एंडोकार्डियल जो कि आपका सब एंडोकार्डियल होता है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ इनफैक्ट. अभी डिपेंड करते हैं आपका अकॉर्डिंग टू एज ऑफ इनफैक्ट पर. न्यूली फॉर्म, एक्यूट, रिसेंट हो सकता है. इट इज अ न्यूली फॉर्म हो सकता है आपका, एक्यूट हो सकता है, रिसेंट हो सकता है, फ्रेश हो सकता है. ओके, सो एडवांस इनफैक्ट होता है. इट इज द ओल्ड, हील्ड एंड ऑर्गेनाइज. ओके, सो इट इज आपका ओल्ड हो सकता है, हील्ड हो सकता है एंड ऑर्गेनाइज्ड आपका हो सकता है. इट इज द न्यूली फॉर्म आपका एक्यूट एंड रिसेंट होता है. इट इज द एंड एडवांस इनफैक्ट आपका होना दिस इज. सो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल, इन केस यदि हम इसे देखें अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल, जिसमें आपका इन्वॉल्व होता है आपका ट्रांसम्यूरल जैसे द फुल थिकनेस. लेमिनर में होती है आपका सब एंडोकार्डियल में आपका होता है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ इनफैक्ट. अब ये एज के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट हो सकता है. फर्स्ट आपका न्यूली फॉर्म हो सकता है. अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल इन्वॉल्व, जिसमें आपका ट्रांसम्यूरल हो सकता है. ट्रांसम्यूरल में आपका फुल थिकनेस होना. जिसमें नेक्स्ट आपका हो सकता है लेमिनर में आपका आता है सब एंडोकार्डियल.
एंड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ इनफ्रैक्ट की यदि हम बात करें तो न्यूली फॉर्म में आपका हो सकता है एक्यूट, रिसेंट एंड फ्रेश आपका हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो होता है सीधी एडवांस इनफैक्ट में क्या होता है, एडवांस आपका ओल्ड हो सकता है, हील्ड हो सकता है एंड ऑर्गेनाइज, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ इनफैक्ट, अकॉर्डिंग टू एज न्यूली फॉर्म जो होता है जो कि आपका एक्यूट होता है, रिसेंट होता है एंड फ्रेश होता है। एडवांस में क्या होता है, ओल्ड होता है, हील्ड में आपका ये होता है, गुड। सो एपिडेमियोलॉजी यदि इसकी हम बात करें तो इंडस्ट्रियल कंट्रीज में एमआई का जो केस मिलता है अकॉर्डिंग account for the 10 to 15% of all death incidence is the higher incidence rate होता है, it is the higher in elderly people, about 5% occur at the people under the age 14, okay। so incidence is the higher इसका जो incidence वो होता है in the elderly people में जो कि about होता है 5% occur at people under 40 and males have higher risk, males में जो होती है it is have a higher risk, women's में during the reproductive period have a low risk. In 2006 studies revealed a prediction that India would account for 40 to 60% of the cardiovascular disease burden within next 10 to 15 year. Over last 30 year, the rate of disease increased from the 2 to 6% in the rural population and 4 to 12% in the urban population. Right? नेक्स्ट इज दी इटियोलॉजी, इटियोलॉजी किस किस रीजन की वजह से हो सकता है, कॉजेस फैक्टर इसके क्या हैं, तो फर्स्ट आपका टोबैको, स्मोकिंग हो गया, हाइपरटेंशन है, ड्रग अब्यूज है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है और अल्कोहल। सो ऑल दीज आर दी लीडिंग कॉज, जो कि आपके मेन कॉज होते हैं। आपका टोबैको हो गया, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, ड्रग आपका अब्यूज, ओबेसिटी एंड स्ट्रेस की वजह से, ऑल दीज आर दी लीडिंग कॉज। एज भी आपका डिफर करता है, आपका जेंडर, डायबिटीज, हाइपर लिपोप्रोटीनूरिया की वजह से, लिपोप्रोटीनेमिया एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ द इस्केमिक, ऑलरेडी यदि फैमिली हिस्ट्री किसी का है तो उनको भी रिस्क होते हैं ज़्यादा होने के। फैमिली हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज एंड हाइपर 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 होमोसिस्टीमिया की वजह से हो सकता है और क्रॉनिक किडनी डिसीज की वजह से आपको हो सकता है। सो ऑल दीज आर द रिस्क फैक्टर दैट इज द इन्वॉल्व ऑफ एंड नेक्स्ट इज दी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है, सबसे पहले जो होता है आर्थरोस्क्लेरोसिस आपका होना या फिर आपका आर्टरीज में स्पाज्म होना एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लस आपका प्लेक का फॉर्म होना प्लस स्प्लिट होना एंड थ्रोम्बोस होना। तो ऑल दीज आपके एसोसिएटेड आपके कॉजेस हो सकते हैं या किसी किसी ये सारे कॉजेस में से आपका कोई एक हो सकता है या सारे कॉजेस आपके हो सकते हैं, क्योंकि फर्दर क्या करते हैं, ग्रेजुअल आपका ऑब्स्ट्रक्शन को कोज करते हैं। आर्थरोस्क्लेरोसिस है तो आर्टेरियल स्पास में थे, सडन आपका रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज करता है एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लस प्लेक स्प्लिट है तो वो आपका सडन नॉट यूजुअली रिवर्सिबल, राइट। तो सडन और नॉट यूजुअली रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज करता है। फर्दर इसमें आपका इस्केमिया का कॉज होता है। इस्केमिया के बाद आपका हाइपोक्सिया होना, रिड्यूस आपका ऑक्सीजन का डिमांड होना जिसकी वजह से आपको एंजाइना होता है। थ्रोम्बोलाइसिस होना, आपका ब्लड में जो थ्रोम्बस है उनका आपका ब्रेकडाउन होना जिसकी वजह से आपका अनस्टेबल एंजाइना कॉज होता है। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आता है आपका परमानेंट थ्रोम्बोस। नेक्स्ट में आपका परमानेंट थ्रोम्बोस होना और फर्दर इसका नेक्रोसिस होना। नेक्रोसिस के बाद मायोकार्डियल आपका लीड करना आपका इन्फ्रैक्शन को, राइट। तो स्टार्टिंग होती है कि यानी आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है या फिर आपका आर्टेरियल स्पेसिंग की वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लस प्लेक का फॉर्मेशन है या स्प्लिट है या फिर आपका थ्रोम्बस से ब्लड वेसल्स में, तो दैट इज द रीजन। एंड फर्दर ये क्या करता है, इन केस आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज करेगा एंड आर्टेरियल स्पेसिंग की वजह से हुआ है तो इट इज कॉज सडन इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन। इन केस आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लेक या स्प्लिट थ्रोम्बस की वजह से हुआ है तो इट इज सडन नॉट यूजुअल रिवर्सिबल। फर्दर ये आपका ऑपल्सन को कॉज करता है। देन इसकी वजह से आपको इस्केमिया होना, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी टिश्यू, दिस इज कॉल्ड इज इस्केमिया। हाइपोक्सिया होना, आपका रिड्यूस ऑक्सीजन की आपकी डिमांड होना एंड थ्रोम्बोलाइसिस होना, परमानेंट आपका थ्रोम्बस होना एंड नेक्रोसिस होना एंड फर्दर आपका फाइनली इट लीड टू इट कॉज टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। गुड।
अब साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें क्या क्या है, तो आपका चेस्ट पेन होना, चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट होना, डिस्पनिया होना, फटीग होना। अदर सिम्टम्स में आपका इंक्लूड increased sweating, weakness, nausea, vomiting, lightheadedness, and palpitation. All are the other symptoms. Next, आपका anxiety होना, sleeplessness होना, hypertension और hypotension होना, and arrhythmias. Alright. So anxiety, sleeplessness, hypertension or hypotension, and arrhythmias. Chest pain is less in the women. Their common symptoms are weakness, fatigue, and dyspnea. ओके, सो चेस्ट पेन इज लेस इन दी वुमन, चेस्ट पेन है जो आपका लेस होता है वुमेन्स में। देयर कॉमन सिम्टम्स आर दी वीकनेस, फटिग एंड डिस्पनिया। अब फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इन केस डिले हो रहा है या क्रॉनिक हो गया या ट्रीट प्रॉपरली नहीं हो पा रहे, तो फर्दर आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका फर्स्ट है अरिथमिया। आपको अरिथमिया होना, कार्डियोजेनिक शॉक होना 10% केसेस में, कंजक्टिव आपका हार्ट फेलियर होना, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होना, रप्चर होना 5% केसेस में, कार्डियक आपका एन्यूरिज्म होना 5% एंड पेरिकार्डाइटिस। तो ये सारे आपको कॉजेस इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, मीन्स कॉम्प्लिकेशन आपको अराइज हो सकते हैं। ऑलराइट, अब इसका डायग्नोसिस क्या है, हाउ टू डायग्नोस, हम इससे कैसे डायग्नोस करेंगे, तो फर्स्ट हमको है वी हैव अ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, द मेन फीचर्स आपका पेन होना, टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द रेफर्ड पेन है ना, रेफर्ड पेन होना इधर आपके राइट लेफ्ट साइड ऑफ दी आपके हैंड में होना, आपका हेड से लेके शोल्डर जॉइंट से लेके आपका हैंड तक, आपके पाम तक। गुड इट। सो पेन होना, इंडाइजेशन होना, एप्रीहेंशन होना, शॉक होना, लो ग्रेड आपका फीवर होना, लो ग्रेड हल्का हल्का आपका फीवर रहेगा, शॉक होगा, इंडाइजेशन होगा, प्रॉपर आपका डाइजेशन नहीं होगा, एंड पेन होना। पेन किस तरीके का होगा, टिपिकली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आपका पेन होगा, जो कि आपका स्टार्टिंग होगा शोल्डर से आपके नेक, हेड से आपके हैंड तक, आपके पाम तक। फर्दर आपका सीरम, सीरम में आपका कार्डियक मार्कर्स आपका आएगा, लाइक आपका क्रिएटिनिन, फॉस्फोकाइनेट। डायग्नोसिस में आपका सीरम कार्डियक मार्कर में फर्स्ट हमारा डायग्नोसिस है क्रिएटिन, फॉस्फोकाइनेट, सीके, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, LDH, and cardiac specific troponins. Okay, CTN, cardiac specific troponin. Okay, so all these are the diagnostic है। diagnostic में आपका फर्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, पेन, इंडाइजेशन, एप्रीहेंशन, शॉक, लो ग्रेड फीवर। सीरम कार्डियक मार्कर्स में आपका क्रिएटिनिन हो गया, फॉस्फोकाइनेज, सीके, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, LDH, एंड कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स। ईसीजी, ईसीजी में आपका चेंजेस देखने को मिलता है, आपका एसटी सेगमेंट एलिवेशन आना, टी वेव आपका इवर्सन होना, अपीयरेंस ऑफ वेव, अपीयरेंस ऑफ बाइट डीप क्यू वेव्स। ओके, सो ऑल दीज चेंजेस देखने को मिलते हैं। एसटी सेगमेंट आपका एलिवेटेड होना, टी वेव आपका इन्वर्सन होना, अपीयरेंस ऑफ बाइट डीप क्यू वेव्स में आपका चेंज होना। गुड। and MRI, angiography, positron emission tomography, PET scan, and chest X-ray. All these are diagnostic. Then we are talk about the management. Management में आपका non-pharmacological में आपका counseling and education of the patient, lifestyle measures, smoking cessation, avoid alcohol intake, diet and nutrition, salt restriction. All these are the management. फार्माकोलॉजिकल में आपका थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, लिपिड लोअरिंग ड्रग, वेसोडाइलेटर एंड अदर्स। अदर्स में आपका एनाल्जेसिक, एंटी अल्सर ड्रग एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ओके, सो ऑल दीज आर ड्रग्स वी कैन गिव द पेशेंट। थ्रोम्बोलाइटिक्स जो कि पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करने के लिए देते हैं, दिस इज आपका नेक्स्ट आपका एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट जो कि प्लेटलेट फॉर्मेशन को रिड्यूस करती है, एंटीकोगुलेंट ब्लड के क्लॉट को आपका
सबसाइड करती, ब्लड को क्लॉट होने से रोकती। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन लिपिड लोअरिंग जो कि लिपिड को लोअर करती। वैसोडाइलेशन जो कि ब्लड वेसल्स को आपके डायलेट करती। अदर्स में आपका एनाल्जेसिक्स हो गया, एंटी अल्सर ड्रग हो गया एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो गया। इनका कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन का हम यूज करते हैं। ट्रीटमेंट एल्गोरिदम फॉर एमआई, तो ओके, इनकेस मेडिकल से इनकेस मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं होता है तो हम इसमें सर्जरी करते हैं। सर्जरी में हम एक बलून को फिट करते हैं, जिसमें आपका स्टेंट का फिट करते हैं। स्टैंडिंग हो गया या फिर आपका बलून हो गया, जिसका हम उसमें फिक्स कर देते हैं जहाँ से वो नेक्रोस होती है, जहाँ पे आपका आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है। ओके, सो या फिर एथरेक्टोमी होती है। एथरेक्टोमी या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, CABG। ओके, so thank you for watching this. I hope you understood. If you have any doubt regarding this, you may ask. Let quickly sum up. So यहाँ पर हमने देखा just a minute. ऑलराइट, तो हमने देखा एम आई के बारे में। एम आई मीन्स आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसके अंदर अपने डेफिनेशन के बारे में बात की, टाइप के बारे में इसके बात की, ईटियोलॉजी के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड फाइनली मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल। सो एम आई क्या होता है? एम आई ऐसा डिफाइन एज अ कंडीशन, एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, कॉज बाय अभी किस वजह से होती है, रिड्यूस आपका ब्लड फ्लो। रिड्यूस आपका ब्लड फ्लो होना कहाँ पर, आपकी कोरोनरी आर्टरी में। अभी कोरोनरी आर्टरी में आपका ब्लड फ्लो का रिड्यूस क्यों होता है? क्योंकि आपको एर्थरोस्क्लेरोसिस होना और ऑकल्सन होना, आपकी ब्लड वेसल्स में आपका एर्थरोस्क्लेरोसिस होना, प्लेक का फॉर्मेशन होना, और आपका ऑकल्सन ऑफ द आर्टरी, आर्टरी में आपका ऑकल्सन होना ब्लड का बाय द एम्बुलस और थ्रोम्बस। वो किसकी वजह से हो सकता है? बाय द एम्बुलस की वजह से और थ्रोम्बस की वजह से। एमआई और हार्ट अटैक इस एमआई और हार्ट अटैक इज द इरिवर्सिबल डैमेज। ओके, सो एमआई और हार्ट अटैक इज आपका इरिवर्सिबल डैमेज होना ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू में, कॉज बाय प्रोलॉन्ग इस्केमिया की वजह से एंड हाइपोक्सिया की वजह से। ओके, सो एमआई और हार्ट अटैक इज द इरिवर्सिबल डैमेज। एमआई और हार्ट अटैक इज द इरिवर्सिबल आपका डैमेज होना मायोकार्डियल टिश्यू का, कॉज बाय प्रोलॉन्ग इस्केमिया, जो कि फर्दर कॉज करता है प्रोलॉन्ग इस्केमिया को एंड हाइपोक्सिया को। नेक्स्ट है आपका हार्ट अटैक। टाइप्स ऑफ इन्फ्रैक्ट, टाइप ऑफ इन्फ्रैक्ट में आपका जहाँ हमने देखा, अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल रीजन ऑफ वेंट्रिकल इन्वॉल्व एंड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल वॉल्व इन्वॉल्व एंड अकॉर्डिंग टू द एज के अकॉर्डिंग हमने जाना यहाँ पर देयर आर दी 4 टाइप्स। एंड इटियोलॉजी तंबाकू की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन, ड्रग अब्यूज की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, आपको अल्कोहल की वजह से, एज फैक्टर की वजह से डिपेंड करता है, जेंडर, डायबिटीज, राइट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गया, आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज है, हाइपर मायोसिस्टीनिया है, उसकी वजह से आपको हो सकता है, राइट। अब मेन इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? साइन एंड सिम्टम आपका चेस्ट पेन होना, चेस्ट आपका डिस्कम्फर्ट होना, डिसिप्निया होना, फटिग होना। अदर सिम्टम में आपका इंक्रीज स्वेटिंग होना, वीकनेस होना, नॉजिया एंड वोमिटिंग होना, लाइट आपका हेडनेस होना, पैल्पिटेशन होना, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन एंड अरिथमियाज। सो ऑल दीज आर दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है इनकेस में से फर्दर ट्रीट नहीं करते हैं? अरिथमिया होना, कार्डियोजेनिक शॉक होना, इट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। कंजेस्टिव आपका हार्ट फेलियर होना, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होना, रप्चर होना 5% केसेस में, कार्डियक एन्यूरिज्म होना एंड पेरिकार्डाइटिस होना। तो ऑल दीज हमको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फर्दर इन केस यदि हम इसे अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीट नहीं करते हैं। तो डायग्नोसिस में क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, पेन, इंडाइजेशन, एप्रीहेंशन, शॉक, लो ग्रेड एंड सीरम कार्डियक मार्कर, जिसमें कि क्रिएटिन सीके होगा आपका, एलडीएच होगा एंड सीटीएन, राइट, कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन, लैक्टिक
dehydrogenase and creatinine kinase. Okay, so thank you for watching. Bye bye.